नमस्कार दोस्तों। तो ये खबर लगभग पक्की है कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में शिरकत नहीं करेंगे, यानी कि वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में शामिल नहीं है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल नहीं है। मगर राहुल गांधी के इस फैसले से कांग्रेस के अंदर एक भूचाल आ सकता है, कांग्रेस के अंदर बहुत जबरदस्त संकट आ सकता है और उसकी झलक हमें मिल रही है राजस्थान के अंदर, जहां पर कांग्रेस के दो नेता आमने सामने हैं, सचिन पायलट और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके ताल्लुकात पहले से ही बहुत खराब बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के जरिए वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रहे हैं। अब तक क्या हुआ है दोस्तों? सबसे पहले राहुल गांधी की टी शर्ट पर बहस हुई, उसके बाद राहुल गांधी की भांजी के साथ उनकी फोटो को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सार्वजनिक करके उस पर वाहियात और अश्लील टिप्पणी की। बात वहां नहीं रुकी। संबित पात्रा ने तो इस तस्वीर तक पर वाहियात टिप्पणी की, उसके अंदर भी उन्होंने धार्मिक तुष्टिकरण देख लिया, जिसमें राहुल गांधी एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ के आगे जा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के जो रातों की नींद को खराब कर रहा है। मगर चुनौती इस वक्त राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस के सामने है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसके चलते पार्टी के अंदर कई दिक्कतें पेश आ रही हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वक्त जो पता चल रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए कई चेहरे सामने आ रहे हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए। शशि थरूर, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और मुकुल वासनिक, ये वो चार चेहरे हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के दौड़ में शामिल हो सकते हैं। मगर गौर कीजिए इस चेहरे पर, अशोक गहलोत। जी हां, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ने को तैयार हूं, और वो राहुल गांधी को मनाने के लिए जा भी रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ भी करीब 2 घंटे उनकी बैठक चली। उस बैठक में क्या हुआ उस बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम, मगर अब वो राहुल गांधी को मनाने जा रहे हैं। मगर आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वो कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए दौड़ में भी शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने यह तक कह दिया है कि मुझ पर एक व्यक्ति 2 पद लागू नहीं होता। उनका यह कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो। मगर उनके इस बयान से राजस्थान में भूचाल आ गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस 2 फाड़ बनी हुई है। एक तरफ अशोक गहलोत, दूसरी तरफ सचिन पायलट जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। सचिन पायलट, जिनके बारे में आपको याद होगा, करीब 20-22 विधायकों के साथ गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में वो चले गए थे और लगभग उनका बीजेपी में जाना तय था, मगर फिर बाद में जो है खेला हो गया, जिसके चलते वो नहीं जा पाए। अब हो क्या रहा है कि सचिन पायलट खेमा इस बात को लेकर नाराज है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। मगर अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पार्टी का ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं 2 पदों पर नहीं बना रह सकता। उन्होंने कहा कि दोनों ही पद पर मैं चुनकर आया हूं, यानी कि अगर वो अध्यक्ष पद जीत जाते हैं तो वो भी चुनकर। उनका यह कहना था कि 2 पद, एक व्यक्ति 2 पद वाला मामला उस पर लागू होता है जब पार्टी एक व्यक्ति को पद देती है खुद। अशोक गहलोत का कहना है कि देखिए, मुख्यमंत्री मुझे मेरे विधायक दल ने चुना, कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव अगर मैं जीतता हूं तो चुनाव के जरिए जीतूंगा, इसलिए एक व्यक्ति 2 पद का मामला अशोक गहलोत पर लागू नहीं होता। मगर इससे हो क्या रहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस 2 फाड़ हो गई है। अब अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे होते तो यह बवाल ही नहीं होता। अब इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया है कि मैं भी मैदान में हूं। शशि थरूर, जो कि G23 का हिस्सा थे, वो भी मैदान में है। मगर बड़ा प्रश्न, राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस के अंदर निर्विवादित सबसे लोकप्रिय नेता है, तो राहुल गांधी इस जिम्मेदारी संभालने को तैयार क्यों नहीं है?
किस बात से बच रहे हैं? क्या राहुल गांधी को डर इस बात का है कि अगर अक्टूबर में वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं और साल के अंत में गुजरात और हिमाचल का चुनाव कांग्रेस हार जाती है, या फिर 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस हार जाती है, या 2024 में पार्टी फिर से लोकसभा का चुनाव हार जाती है, तो हार का ठीकरा उनके कंधों पर होगा, क्योंकि 2019 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हार के बाद क्या हार के डर से राहुल गांधी डर रहे हैं? क्या वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर वो अध्यक्ष पद पर आ जाते हैं तो उनका सीधा मुकाबला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो जाएगा? और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यह ना भूलें हम कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने थे, उस वक्त वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। तो क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस सोच को भी अपना रहे हैं कि मुझे कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए अध्यक्ष बनने की जरूरत ना हो? मगर इससे हो क्या रहा है दोस्तों कि पार्टी के अंदर कई दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी, या ये कहा जाए गांधी परिवार, ताकत अपने हाथ में रखना चाहता है, मगर जिम्मेदारी, ऐसा लगता है जिम्मेदारी से वो लोग बच रहे हैं। और ये तमाम चीजें उस बात का प्रमाण हैं, क्योंकि अगर वाकई गांधी परिवार सोचता है कि गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है, सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका गांधी नहीं, कोई नहीं, तो कम से कम जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बने उसे पूरी ताकत दी जाए, उसमें वो अपना पूरा विश्वास व्यक्त करें। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा 22-24 साल पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सीताराम केसरी जो हैं वो जीत गए थे। उसके बाद से पार्टी के अंदर कहने भर को चुनाव हुआ है, हर बार गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी ही जो है वो पार्टी की अध्यक्ष रही हैं, और राहुल गांधी का भी दौर बीच में आ गया। तो इस कार्यक्रम में मैं जो आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है, और वो अध्यक्ष बनना भी नहीं चाहते हैं। वो पार्टी की अंदरूनी राजनीति में भी नहीं पड़ना चाहते हैं। और जब मैं अंदरूनी राजनीति कह रहा हूं, उसका मकसद क्या है? पार्टी के अंदर ओल्ड वर्सेस न्यू, पुराने नेता बनाम नए नेता का विवाद भी चला रहा है। राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे, या जब एक तरह से उन पर दारोमदार था पार्टी का, तब उन्होंने बहुत कोशिश की थी, मगर जो ओल्ड गार्ड है उस पर वो हावी नहीं हो पाए, और उनका जो फ्रस्ट्रेशन है इस बात से भी निकल कर आता है। मगर दोस्तों, दोनों ही सूरतों में नुकसान तो कांग्रेस का ही है, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में अगर आप भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टी से मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको पूरे दमखम के साथ उतरना पड़ेगा। बीजेपी वो पार्टी है जो एजेंसीज के जरिए अपने विपक्ष पर निशाना साधती है, उसके पास पैसा बेहिसाब है, और अब तो चुनाव आयोग एक प्रस्ताव भी लेकर आ रही है जिसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मिलता है उस पर एक लगाम लगाई जाए, उस पर एक अंकुश लगाया जाए। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज पर यह अंकुश लग जाएगा, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जेब में सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा आता रहेगा। गुप्त चुनावी चंदा छप्पर फाड़ बीजेपी को मिलता रहेगा, मगर पॉलिटिकल पार्टीज से पैसा खींचा जाए, खत्म किया जाए। ये तमाम चुनौतियां हैं दोस्तों, एजेंसीज की चुनौती, साम दाम दंड भेद, पैसे की कमी, और इसके अलावा प्रचार तंत्र। यह ना भूलें कि इस देश का 99% प्रचार तंत्र जो है वो भाजपा के कब्जे में है। ये तमाम चुनौतियां हैं राहुल गांधी के सामने। ऊपर से पार्टी के अंदर भी इस तरह की अराजकता, इस तरह की ऊहापोह, इस तरह की उथल पुथल, ये ना कांग्रेस के लिए अच्छा है, ना इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है, और ये आने वाले दिनों में दिक्कतें पैदा करेगा कांग्रेस के लिए। अगर कांग्रेस को लगता है कि उसे बीजेपी से मुकाबला करना है तो बेलाग, बगैर किसी असमंजस, बगैर किसी कंफ्यूजन के उसे मैदान में उतरना पड़ेगा। हार के डर से आप 2 कदम पीछे हटकर नहीं लड़ सकते।
आपको पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी विजय आपको हासिल होगी, तभी जीत आपको हासिल होगी। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।